बिहार का मानचित्र देखते हैं, हम देखते हैं बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर, नगरीय क्षेत्रफल 1,095.49 वर्ग किलोमीटर, कुल आबादी 10,40,99,452 है। जनसंख्या प्रतिशत देश के कुल जनसंख्या का 8.6% जो है बिहार में जनसंख्या रहती है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? 101 अनुमंडल हैं। बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं? 534। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.5%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.2%। महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर 51.5% है। आगे देखते हैं। बिहार का आधिकारिक नाम। बिहार का आधिकारिक नाम बिहार है। बिहार का प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश है। बिहार का मौर्य एवं गुप्त काल में नाम मगध था। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बिहार के स्थापना दिवस या बिहार दिवस के जो है 22 अप्रैल दशरथ के नंदन राम लाल स्थापना दिवस या बिहार दिवस जो है 22 मार्च को माना जाता है। पटना इसकी राजधानी है। पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है, जिसने सूर्यवंश की स्थापना 1541 ईस्वी में किया था। और पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र और कुसुमपुर भी है। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयनी को माना जाता है, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। उसके बाद बिहार राज्य बनने की घोषणा कब हुई थी? बिहार राज्य बनने की घोषणा कब हुई थी? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, जो कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने इसका निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था 22 मार्च 1912 को। बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को अलग किया गया था। अब देखते हैं। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था 22 मार्च 1912 को। बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को। बिहार का एक भारतीय राज्य के रूप में गठन हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से झारखंड कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। और बिहार का राजकीय पशु गौरैया है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंद का फूल है। बात करते हैं हम बिहार के राजकीय वृक्ष। बिहार का राजकीय वृक्ष जो है पीपल होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम फिकस रिलीजियोसा है। राजकीय पक्षी बिहार का राजकीय पशु देसी मांगूर है, जिसका नाम क्लारियास बेट्रासस है। राजकीय जलीय जीव कौन है? गंगे डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका है। इसे 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। बिहार के राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, जो कि प्रथम भाषा है। दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है और तीसरी भाषा मैथिली है। उर्दू को 1984 में द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। राजकीय गीत में बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझ
तुझको शत शत नमन बिहार, ये बिहार का राष्ट्रीय गीत है। और गीतकार इसके हैं श्री सत्यनारायण और संगीतकार हैं हरि प्रसाद चौरसिया। मार्च 2012 में इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। राज्य प्रार्थना, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें, ऐसी परवाज़ दे मालिक तुमको इलाज करे। इसके लेखक हैं AMR चिश्ती और आवाज़ दिए हैं उदित नारायण ने। अब उसके बाद करते हैं राजनैतिक परिचय। राजनीतिक परिचय की जब बात करते हैं तो इसमें विधानमंडल, बिहार का विधानमंडल दो सदनीय है, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा का उल्लेख है। विधान परिषद जो है संसद के द्वारा गठन किया जाता है विधानसभा के विशेष बहुमत की सिफारिश पर और संसद के साधारण बहुमत से। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, बिहार में विधानसभा के कुल कितने सदस्यों की संख्या 243 और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है बिहार में 75। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षण की सीटें कितनी है? लोकसभा में आरक्षित सीटें 6 हैं। विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं 38 और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटों को आरक्षित किया गया है। अब बात उच्चतम न्यायालय प्रशासनिक परिदृश्य की बात किया जाए तो प्रशासनिक परिदृश्य में सबसे पहले देखते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का गठन पटना में हुआ था। इसकी स्थापना जो 3 फरवरी 1916 को किया गया था। 3 फरवरी 1916 को किया गया था। जिला, बिहार में जो 38 ज़िले हैं, 38 ज़िले में सबसे नया जिला जो है अरवल जिला सबसे नया है और 29वां जिला का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें बाढ़ क्षेत्र को 39वां जिला घोषित करने को प्रस्तावित किया गया है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, जिसमें कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, सारण प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, पटना प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, मगध प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। अनुमंडलों की संख्या 101 है। बिहार में प्रखंडों की संख्या टोटल 534 है। पंचायतों की कुल संख्या 8053 है। बिहार में पुलिस थानों की संख्या 1212 है। बिहार में पुलिस जिलों की संख्या 43 है, जिसमें से पुलिस 40 जो है सिविल पुलिस जिला है और 4 रेलवे पुलिस जिला है। महिला थाना कितना है बिहार में? बिहार में महिला थाना 40 है। महानगरों की संख्या कितनी? महानगरों की संख्या बिहार में कितनी है? 1 जो कि पटना है। बिहार में नगर निगम कितने हैं? 19। बिहार में नगर परिषद कितना है? 89। बिहार में नगर पंचायत कितना है? 159। बिहार में नगर निकाय कितना है? 261 है। बात करते हैं शहरों की संख्या। बिहार में शहरों की संख्या कितना है? 199। बिहार में जो शहरीकरण का दर है वर्तमान में बिहार में शहरीकरण का दर 15.3% है। बिहार में गाँवों की संख्या 39,073 है। बिहार एक जो है ग्रामीण एरिया ज़्यादा कवर करता है, अर्थात बिहार जो ग्रामीण प्रधान राज्य है। भौगोलिक परिदृश्य की बात किया जाए तो आकृति बिहार का जो आकार है आयताकार है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.86% कवर करता है। बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देश का स्थान देखें तो देश में बिहार का स्थान जो है 12वां आता है राज्यों में। और बिहार का शहरी क्षेत्रफल जो है 1095.49 वर्ग किलोमीटर है और ग्रामीण क्षेत्रफल जो है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत में सबसे बड़ा एरिया ग्रामीण क्षेत्रफल का है, जो कृषि पर निर्भर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल जो है 5,228 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा जिला बिहार का जो है शिवहर है, जो 444 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हो गया समुद्र तल से औसत ऊंचाई। समुद्र तल से औसत ऊंचाई बिहार की कितनी है? 173 फीट।
बिहार की औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 173 फीट है, अर्थात ये समुद्र की ऊंचाई से बात करें तो 52.73 मीटर ऊंचा है समुद्र की ऊंचाई से। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितना है तो 200 किलोमीटर है, लगभग 200 किलोमीटर। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार जो बिहार का है 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात की जाए, उत्तर से दक्षिण की बिहार की लंबाई कितनी है तो ये 345 किलोमीटर है। और बिहार की लंबाई अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की तरफ तो ये 483 किलोमीटर है। लगभग आयताकार बिहार की संरचना है। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी मानी जाती है। बिहार की जलवायु उत्तर बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार, अगर बिहार की बात करें हम बिहार की जलवायु की, तो बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार 2 भागों में बांटा है। उत्तरी बिहार की जलवायु अलग होती है और दक्षिण बिहार की जलवायु अलग होती है। तो उत्तरी बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार जो है CWG है और दक्षिणी बिहार की जलवायु AW है कोपेन के अनुसार। वही त्रिवर्था के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु CAW है और दक्षिणी बिहार की जलवायु AW है। फारेनहाइट के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु जो है CBW है और शेष बिहार की जो जलवायु है वो CAW है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हो गया। उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र जो है वो वहाँ पर जो जलवायु है कर्नाटक के अनुसार CWD है और शेष बिहार की जो जलवायु है वो CAW है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 110 से 120 सेंटीमीटर है। बात करते हैं अब सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है। औरंगाबाद। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है बिहार में, किशनगंज में। सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला दोनों बिहार में जो है गया जिला ही पड़ता है। भौगोलिक सीमाएं की बात करें तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और बिहार राज्य की सीमा से लगे 3 राज्य हैं। बिहार राज्य की सीमा से 3 राज्यों का सीमा लगता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है जो कि नेपाल है। बिहार में 3 राज्य कौन कौन से हैं जो सीमा लगाते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 जिलों से लगती है, जिसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण शामिल है। पश्चिम बंगाल से भी 3 जिले लगते हैं, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार शामिल है। झारखंड से 8 जिले बिहार के शामिल लगते हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। बिहार के सीमा से लगा एकमात्र देश है वो नेपाल है जो उत्तर क्षेत्र में है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, बिहार और नेपाल के बीच जो बॉर्डर का सीमा लगता है उसकी कुल लंबाई कितनी है तो 729 किलोमीटर है। 729 किलोमीटर जो सीमा लगता है। नेपाल की सीमा से लगे जिले कितने हैं तो बिहार का जो जिला है नेपाल से कितने जिले सटे हुए हैं, इसमें 7 जिले हैं जो बिहार से सटे हुए हैं। 7 जिले जो हैं बिहार के 7 जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज शामिल है। बिहार की राजधानी की बात की जाए तो बिहार की राजधानी पटना है और पटना से 9 जिले जो है सटे हुए हैं, जिसमें अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर शामिल है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला की बात की जाए तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला जो है वो है पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला की बात की जाए तो वो है गया। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला की बात की जाए तो ये कैमूर। सबसे पूर्वी जिला की बात की जाए तो कटिहार और किशनगंज। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है और शिवालिक हिमालय के नाम से जानी जाती है। शिवालिक का ही भाग है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं उत्तर पश्चिम। बिहार के किस
कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं उत्तर पश्चिम। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में जो है सबसे अधिक पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं और अधिकांश भाग में पाई जाने वाली मिट्टी पश्चिम चंपारण में जो बिहार के अधिकांश भाग है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार के अधिकांश भाग में जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कछारी अर्थात कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार का कितना हेक्टेयर जो क्षेत्र है बाढ़ से प्रभावित है, 60.8 लाख हेक्टेयर। बिहार का 60.8 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो बाढ़ से प्रभावित है, अर्थात भारत का 16.5% जो भूमि है वो बाढ़ से प्रभावित है। बांगर क्षेत्र की बात करें, बांगर क्षेत्र पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान या मिट्टी है। अब बात किया जाए क्षेत्र खादर मिट्टी। खादर क्षेत्र मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कोसी की औसत ऊंचाई कोसी मैदान की औसत ऊंचाई 30 मीटर है। कोसी मैदान की औसत ऊंचाई जो है 30 मीटर है। दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण के पठारी भाग में कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो मुंगेर, नवादा, राजगीर, खड़गपुर की पहाड़ी। बिहार की नदियों की बात करें तो बिहार की नदियों में हम सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण बिहार की कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो दक्षिण बिहार की नदी जो है कर्मनाशा है जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा लगाती है, सोनपुर है जो कि अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से झारखंड से बहते हुए बिहार से बहते हुए सुनने मिल जाती है, तो मनेर के आसपास मिल जाती है। पुनपुन झारखंड से निकलती है और जाकर कटवा में मिल जाती है गंगा नदी से। फल्गु नदी, क्यूल नदी और अजय नदी। उत्तर बिहार की नदियाँ कौन कौन सी है, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कमला नदी, कोसी नदी, महानंदी नदी। बिहार के मध्य भाग से बहने वाली नदी कौन है, गंगा, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। बिहार में इसकी लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई जो है गंगा नदी की 445 किलोमीटर है और सबसे अधिक बिहार में इसकी लंबाई पटना में है जो कि 99 किलोमीटर। बिहार केवल पटना में इसकी लंबाई जो 99 किलोमीटर है। बिहार के गंगा नदी से जो सटे ज़िले हैं वो टोटल 12 ज़िले हैं जो गंगा नदी से सटे हैं, जिसमें 12 ज़िले सटे हुए हैं। बात किया जाता है अब गंगा नदी निकलती कहाँ से है। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में वहाँ से निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, सोहन नदी। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी अगर सहायक नदी कोई है तो वो सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी गंगा से मिलती पटना के मनेर में है, हल्दी छपरा में। सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है रोहतास जिले में। बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि वह अपने मार्ग को बदलती रहती है और भीषण गाद लाकर जमा कर देती है, जिससे भारी नुकसान होता है, क्षति होता है, इसलिए बिहार को कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई धाम है। बिहार कोसी नदी कहाँ से निकलती है, कोसी नदी नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है। यह बिहार के सुपौल जिले से प्रवेश करती है, बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है। बिहार जो कोसी नदी की कुल लंबाई है बिहार में कोसी नदी की जो कुल लंबाई है वो 260 किलोमीटर है और यह कुर्सेला में जाकर जो है खगड़िया के कटिहार में कुर्सेला के पास जो है जाकर गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी की बात करें तो पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड जिला का हिस्सा है, पलामू जिले से निकलती है पुनपुन नदी और जाकर कटवा के पास पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल के श्री अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है और जाकर बिहार में गंडक नदी जो है वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है और हाजीपुर के निकट गंगा नदी से जाके मिल जाती है। गंडक नदी पर 2 शहर स्थित हैं, हाजीपुर और सोनपुर। जहाँ सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा कृषि मेला लगता है।
बूढ़ी गंडक की हम बात करते हैं। बूढ़ी गंडक नदी जो है सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है, जो कि चौतरा चौर से निकलती है और खगड़िया जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। बूढ़ी गंडक के किनारे जो स्थित जिले हैं वो है खगड़िया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर आदि। त्रिवेणी नहर निर्मित है। त्रिवेणी नहर जो बना हुआ है गंडक नदी को बना है पश्चिम चंपारण में। फल्गु नदी का निर्माण जो होता है मोहना नदी और लीलाजन नदी के संगम से होता है। फल्गु नदी का अन्य नाम है निरंजना नदी। बिहार में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा जो रबर डैम बनाया गया है, भारत का सबसे बड़ा जो रबर डैम बनाया गया है गया में बनाया गया है, गया चीनी डैम है, फल्गु नदी पर ही बनाया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बीच बनाता है कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। ये तीनों नदी जो है बिहार के साथ जो है सीमा बनाती हैं। कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत से निकलती है और गंगा नदी में जाकर चौसा बक्सर में मिल जाती है, बक्सर के चौसा में मिल जाती है। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन है? कोसी और मूसी नदी जोड़ो परियोजना बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को दो भागों में बांटा है। बिहार के उत्तरी मैदान जो दो खंड में बांटा है। बागमती नदी उत्तरी मैदान जो है बिहार का, उसके दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? बागमती नदी। बागमती नदी उत्तरी बिहार के दो भागों में बांटती है, पश्चिम और पूर्वी। पूरे बिहार राज्य को दो भागों में कौन नदी बांटती है? तो गंगा नदी है, उसको दो भागों में बांटती है। बात करते हैं बिहार में परिवहन। बिहार में परिवहन की बात करें, बिहार में सड़कों की कुल लंबाई, अगर बिहार में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से देखा जाए, यदि सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का स्थान देश में 8वां आता है। देश में बिहार का 10वां आता है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में देखें तो बिहार का देश में जो स्थान आता है 10वां स्थान आता है पक्की सड़कों के निर्माण में। और पथ घनत्व में बिहार का स्थान देखें देश में, और देश का कहा जाए तो देश के जो पथ घनत्व है सबसे अधिक कहाँ पर है तो वो केरल में है, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा पथ घनत्व जो है वो बिहार में पड़ता है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? अगर 2024 के अनुसार अगर देखा जाए 2024 के अनुसार तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई बिहार में 6130 किलोमीटर है। वही राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई देखा जाए 2024 के अनुसार तो 3637 किलोमीटर है। और प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई देखा जाए 2024 के अनुसार तो 16296 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग का घनत्व 63.1 किलोमीटर पर 1000 वर्ग किलोमीटर स्थित है। बिहार का राष्ट्रीय राज घनत्व कितना है? राजमार्ग घनत्व कितना है? 63.1 किलोमीटर है, 1000 वर्ग किलोमीटर। बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी कुल संख्या जो है वो 58 है। उसकी कुल संख्या 58 है। बिहार में 58 कुल राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। बिहार का अगर सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है तो NH-31 है। NH-31 जो है सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है बिहार की 404 किलोमीटर जो है ये। और ये सबसे छोटी राजमार्ग की बात करें तो सबसे छोटी राजमार्ग जो है NH-727 का है, जो कि 5.5 किलोमीटर लंबी है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या पटना जिले में है। पटना जिला का जो राष्ट्रीय मार्ग है सबसे अधिक पटना जिला में है, 506 किलोमीटर में विस्तृत है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई कहीं है तो वो शिवहर में है, क्योंकि शिवहर में मात्र 22 किलोमीटर ही जो है राष्ट्रीय मार्ग है। राजकीय मार्ग सबसे अधिक कहाँ पर है तो राजकीय मार्ग सबसे अधिक गया में है, 210 किलोमीटर। और बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-2 का नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम रख दिया गया NH-19। NH-2 बिहार के नाम से पहले गैंगटॉक के नाम से जाना जाता था। इसको सासाराम और मोहनिया रोड के नाम से जाना जाता था। राज्य में जो NH-2 का बिहार का स्थल था वो था सासाराम, औरंगाबाद, मोहनिया, गाइस। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? राज्य में अगर बिहार राज्य की कुल रेल लंबाई की बात करें तो 4509 किलोमीटर है, जो कि देश की कुल रेलवे लंबाई का
3.4% है। रेल रूट की दृष्टि से बिहार देश में 8वां स्थान पर आता है। रेल रूट की दृष्टि से। रेल मंडलों की संख्या की बात करें तो बिहार में 4 रेल मंडल हैं: दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर, कटिहार। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को हुआ था। पटना मेट्रो रेल का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जा रहा है। पटना मेट्रो रेल का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल निर्माण द्वारा किया जा रहा है। राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 31.72 किलोमीटर। अगर बात किया जाए राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? यह स्थापना 1959 में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय पहला अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल की स्थापना बिहार में कब हुई थी? 18 सितंबर 2020 को पटना के बैरिया में हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं पटना हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया? पटना हवाई अड्डा का जो है नवीनीकरण किया गया है, जिसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये नया जो एयरपोर्ट टर्मिनल है उसका उद्घाटन किए थे बिहटा एयरपोर्ट पर आधारशिला रखी थी 29 मई 2025 को। पटना हवाई अड्डे का नाम जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसकी स्थापना पटना हवाई अड्डे की स्थापना 1973 में किया गया था और इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा 2008 में मिला था। बिहार में कृषि एवं पशुपालन की बात करते हैं। बिहार में कृषि और पशुपालन की बात किया जाए बिहार में कृषि एवं पशुपालन की बात किया जाए तो बिहार में कृषि और पशुपालन की बात की जाए बिहार में कृषि एवं पशुपालन की बात किया तो बिहार में सकल बुआई जो रहा है 2022-23 में जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के हिसाब से देखा जाए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के हिसाब से देखा जाए तो बिहार की जो सकल बुआई क्षेत्र था 72.68 हेक्टेयर था। अगर नेक्स्ट की बात करें अगर शुद्ध बुआई की तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार की शुद्ध बुआई क्षेत्र 51.13 लाख हेक्टेयर था। और फसल की सघनता की बात की जाए तो अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार की जो फसल सघनता है वो 142% है अर्थात 1.42 है। नेक्स्ट की बात की जाए तो सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला बिहार का सर्वाधिक सघनता वाला जिला सुपौल और जहानाबाद है। बिहार में जो है सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला कौन है? बिहार में अगर बात किया जाए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शुद्ध बुआई कहाँ और किस जिला में हुआ? तो भोजपुर और बक्सर में हुआ है। बिहार राज्य का सूखा से प्रभावित क्षेत्र रहा है। अगर बिहार का लगभग 20% जो क्षेत्र है वो सूखा से प्रभावित रहा है। बिहार में उपलब्ध भूमि में से कितनी खेती की गई है? मतलब कितने भाग पर खेती की गई? बिहार की भूमि है बिहार उसमें कितने भाग पर खेती की गई है? तो 60% भाग पर खेती की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का कुल खाद्य उत्पादन 231.15 लाख टन है। अगर बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की कुल अनाज उत्पादन 227.16 लाख टन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अनाजों की उत्पादकता बिहार में जो है 3573 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में किसानों का उत्पादन जो है 1.5 लाख टन हो गया है। अब बात करते हैं कि प्रति हेक्टेयर बिहार में सर्वाधिक उत्पादकता वाला अनाज कौन है? तो मक्का बिहार में एक ऐसा
अनाज है जो उत्पादकता के दृष्टि से प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उपजता है। बिहार की प्रमुख खरीफ फसल कौन से हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और अरहर। बिहार की प्रमुख रबी फसलें कौन है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। बिहार की प्रमुख नकदी फसल कौन है? गन्ना, आलू, तंबाकू, जूट, मिर्च, तिलहन। कृषि उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है और बिहार जो है लीची का उत्पादन देश के 71%, देश के कुल लीची उत्पादन का 71% जो लीची का उत्पादन करता है अकेले बिहार करता है। और मखाना की बात करें तो देश के कुल मखाना उत्पादन का 85% उत्पादन केवल बिहार करता है और बिहार मखाना उत्पादन में देश में पहले स्थान पर आता है। बिहार को 5 बार जो है कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। बिहार को 2011-12 में इसके चावल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। 2012-13 में इसको गेहूं के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। 2013 में मक्का के लिए, 2015-16 में मक्का के लिए दिया गया था। 2016-17 में मक्का के लिए दिया था। 2017-18 में गेहूं के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं बिहार में जो है हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने 4था कृषि रोडमैप जारी किया था। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कृषि रोडमैप सबसे पहले कब लागू किया था। कृषि रोडमैप पहला जो जारी किया गया था 2008-9 में जारी किया गया था और उसके बाद दूसरा जो जारी किया गया था 2012 से 17 के बीच में जारी किया गया था और तीसरा जो है 2017 से 22 जारी किया गया था और इसको बाद में 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2023 कर दिया गया था। जो कृषि रोडमैप 4 है इसको 2023 से 28 के लिए जो है शुभारम्भ किया गया। इसका शुभारम्भ जो किया गया था 28 अक्टूबर 2023 को शुभारम्भ किया गया था द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसको 22 विभागों को जोड़ा गया है। राज्य सकल राज्य मूल्यवर्धन में सब फसल योगदान आर्थिक अगर बात की जाए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की बात किया जाए तो बिहार राज्य का सकल राज्य मूल्यवर्धन में फसल का योगदान 9.9% रहा है। वही राज्य के सकल मूल्यवर्धन में पशुधन का योगदान कितना रहा है? बिहार में 6.3% रहा है। 23-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कुल दूध उत्पादन जो है 128.53 लाख टन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कुल अंडा उत्पादन बिहार में 344 करोड़ है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का कुल मांस उत्पादन जो है 4.04 लाख टन है। बिहार का मछली उत्पादन कुल मछली उत्पादन कितना है? 8.73 लाख टन आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार। बात करते हैं बिहार में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय योजना की बात की जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार का कुल या सकल संचित क्षेत्र 56.98 लाख हेक्टेयर है। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है जो कि बिहार में नलकूप 64.1% पाया जाता है। दूसरी प्रमुख साधन है वो नहर है जो कि 30.33% पाया जाता है। तीसरा जो है वो तालाब है जो कि 2.05% उपलब्ध है और अन्य 3.52% उपलब्ध है। बिहार में सर्वाधिक सिंचित जिला बिहार का जो सर्वाधिक सिंचित जिला है वह रोहतास है और सबसे कम सिंचित जिला जो है वो शिवहर है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना जो चलाई गई थी वो सोन परियोजना थी जिसका निर्माण जो है 1874 में हुआ था। बिहार का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन परियोजना है। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन परियोजना है। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? तो गंडक परियोजना है। अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है वो गंडक परियोजना है। यह गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी में जो गंडक नदी है गंडक नदी को उसको शालिग्राम के नाम से जानते हैं नेपाल में। बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है? कोसी नदी।
बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है कोसी नदी। बिहार में कोसी नदी की बिहार में कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। बात करते हैं बिहार में वन क्षेत्र रिपोर्ट 2021। बिहार सरकार का जो वन क्षेत्र डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो 2021 का रिपोर्ट सौंपा गया, उसके अनुसार अगर बिहार का क्षेत्र की बात करें तो बिहार का जो कुल क्षेत्र है वो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से जो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो बिहार का वन क्षेत्र है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। बिहार में जो वन पाए जाते हैं पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें जो पर्णपाती एक आदि पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती होते हैं। बिहार में वनावरण में वृद्धि देखा गया है 2019 से 21 के बीच में। कितना बिहार में वनावरण में कितना वृद्धि हुआ है? 75 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि देखी गई है। बिहार में जो कुल वन आवरण है वो कितना है? बिहार में कुल वन आवरण 7381 वर्ग किलोमीटर है और वृक्षावरण जो है 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है। अगर वृक्ष आवरण में वृद्धि, बिहार में जो वृक्ष आवरण है उसमें भी वृद्धि हुआ, तो वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ? 388 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। अब हम बात करते हैं वृक्षादन एवं वनाच्छादन के संयुक्त रूप में बिहार का कुल कितना % क्षेत्र है भौगोलिक क्षेत्र का? तो वो है 9722 वर्ग किलोमीटर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षादन एवं वनाच्छादन का जो क्षेत्र है 9722 वर्ग किलोमीटर 9722 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.8% है। बिहार में सघन वन कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये 333.42 वर्ग किलोमीटर में बिहार का अति सघन वन पाया जाता है और 3285.83 वर्ग किलोमीटर में मध्यम वन पाया जाता है और खुले वन जो है 3761.54 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। जो अति सघन वन पाए जाते हैं वो पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं, मध्यम सघन वन भी पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं, खुले वन जो पाए जाते हैं वो कैमूर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो कैमूर है, जहाँ पर जो वन क्षेत्र है 1051.56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि सबसे कम वन क्षेत्र वाला शेखपुरा है, जहाँ पर वन जो है 1.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और वन की प्रतिशत की बात करें कि किस जिला का वन प्रतिशत सबसे अधिक है तो वो कैमूर में सबसे अधिक जो 1% है वो 31.56% है। न्यूनतम 1% वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा है, जो कि 0.17% है। किस जिला में वन है ही नहीं? तो जहानाबाद में वन नहीं है। बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं हम, तो बिहार की अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम राज्य की सकल घरेलू उत्पाद की बात करेंगे। राज्य की सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का राज्य सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमत पर 8,54,429 करोड़ है। वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 8,54,429 करोड़ रुपया है, जो कि बिहार के GSDP में वृद्धि को दर्शाता है। ये वर्तमान मूल्य पर 14.14% की वृद्धि को दर्शाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ है। स्थिर मूल्य पर ये 9.2% की वृद्धि को दर्शाता है। बिहार के GSDP में कितना वृद्धि हुआ है? बिहार के GSDP में जो वृद्धि हुआ है 9.2% का वृद्धि हुआ है स्थिर मूल्य पर। शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर राज्य का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है 7,71,435 करोड़ रुपए है, जबकि स्थिर मूल्य पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 जो है 4,11,359 करोड़ रुपया है। अगर बात किया जाए वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय, तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वर्तमान मूल्य पर वो 66,828 रुपये है, और व्यक्ति स्थिर मूल्य पर बात किया तो 36,335 रुपये है। अगर बात किया जाए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, तो पटना में जो है पटना के जो व्यक्ति हैं अगर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला कोई जिला है वो है पटना, जो कि 1,21,396 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, वो है शिवहर, जो कि 19,561 रुपये है। प्राथमिक घाटा की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का प्राथमिक घाटा जो है बिहार के कुल GSDP का 2.1% है, अर्थात 18,054 करोड़ रुपये जो है बिहार का प्राथमिक घाटा है। बिहार का राजस्व घाटा कितना है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, तो GSDP का 0.3% है, अर्थात ये 2,833 करोड़ रुपये है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है, तो GSDP का 4.2% है, जो कि 35,660 करोड़ के बराबर है। बिहार के GSDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, बिहार के GSDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 19.9% जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, जबकि बिहार के GSDP में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 21.5% है, और GSDP में तृतीय क्षेत्र का योगदान 2023-24 के अनुसार 58.6% है। ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 363 किलोवाट आवर है। राज्य में बिजली की कुल खपत आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में बिजली की कुल खपत 3,830 करोड़ यूनिट है। बिहार में बेरोजगारी दर 3% है 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। अगर बिहार की जनगणना 2011 की बात की है तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है 10.41 करोड़ है। बिहार में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, तो 5.43 करोड़। बिहार की जो 5.43 करोड़ व्यक्ति हैं वो पुरुष हैं, और महिला कितनी है, तो 4.98 करोड़ जो है वो महिला हैं। बिहार के कुल जनसंख्या का 52.14% जो है पुरुष है, और महिला जो है 47.86% है। बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, तो 88.7% जो गाँव रहते हैं, और 11.3% जो है शहर में रहते हैं। बिहार के कुल जनसंख्या का कितने लोग जो है गांव में रहते हैं, तो 9.23 करोड़ जो है लोग गांव में रहते हैं, और 1.18 करोड़ जो लोग हैं वो शहर में रहते हैं। शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर कितने हैं, 0.8%। जनसंख्या घनत्व बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक घनत्व जिला कौन है, सर्वाधिक घनत्व जिला जो है वह शिवहर है, जहाँ का घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सबसे घनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन है, तो बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, कैमूर में सबसे अधिक जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 488 है। किस जिला में लिंगानुपात बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है, 918 महिला प्रति 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का कौन सा जिला है, गोपालगंज, जो कि 1021 है।
न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है बिहार का? मुंगेर, जहाँ पर 876 है। शिशु लिंगानुपात अर्थात 0 से 6 वर्ष के बीच में जो लिंगानुपात है वो 935 है प्रति महिला प्रति 1000 पुरुष बिहार में। अगर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो किशनगंज है, जहाँ पर 971 है। मतलब बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ पर शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? वह किशनगंज है। किशनगंज का लिंगानुपात जो है 971 है प्रति 1000 पुरुष पर। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वैशाली का है, जो कि 904 है। 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 25.42% रही है। बिहार में सर्वाधिक वृद्धि दर, जो दशकीय वृद्धि दर है, सर्वाधिक वृद्धि किस जिले का हुआ था? वो मधेपुरा में हुआ था, 31.12%। बिहार के जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर में न्यूनतम वृद्धि दर किसका साथ हुआ था? गोपालगंज के साथ 19.02%। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। बिहार की कुल साक्षरता दर में से पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? पुरुषों की साक्षरता दर जो है बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% है और महिला की साक्षरता दर 51.5% है। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? वो है रोहतास, जहाँ रोहतास का साक्षरता दर 73.37% है। न्यूनतम साक्षर जिला कौन है? पूर्णिया, जहाँ का दर 51.08% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला जिला कौन है? रोहतास, जहाँ पर 82.88% लोग पुरुष साक्षर हैं। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? सहरसा, जहाँ पर 59.06% जो पुरुष हैं शिक्षित हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास, जहाँ पर 62.97% जो लोग हैं साक्षर महिला हैं। न्यूनतम महिला साक्षर की बात करें तो सबसे कम महिला साक्षर वाला जिला कौन है? सहरसा, जहाँ पर 41.61% साक्षर है। न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? वह कौन सा जिला है जहाँ पर ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सहरसा, 39.2%। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 और 2011 के बीच में कितना % जो है साक्षरता दर में वृद्धि हुआ है? तो 17.9% की वृद्धि हुआ है 2001 से 2011 के बीच में। ग्रामीण साक्षरता दर में कितना वृद्धि हुआ है? ग्रामीण साक्षरता दर कितना है बिहार में? तो बिहार में जो ग्रामीण साक्षरता दर है 59.7% है, जबकि शहरी साक्षरता दर 36.86% है। शहरी साक्षरता दर 76.86% है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास, जहाँ पर 72.5% जो ग्रामीण साक्षर हैं। न्यूनतम ग्रामीण साक्षर वाला जिला कौन है? पूर्णिया, जहाँ पर 48.4% ग्रामीण ही साक्षर हैं। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन है? कैमूर में 82.6% लोग हैं साक्षर हैं। न्यूनतम शहरी साक्षर वाला जिला कौन है? शिवहर, जहाँ पर 62% लोग साक्षर हैं। सबसे साक्षर जिला कौन है? रोहतास, जो कि 73.4% शिक्षित है। न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन है? पूर्णिया, जहाँ पर 51.1% लोग शिक्षित हैं। अनुसूचित जाति का प्रतिशत बिहार में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो 15.72% है। अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है? तो 1.3% है। 1.3% है। बिहार में प्रजनन दर कितना है? 3 है। जन्म दर कितना है बिहार का? बिहार का जन्म दर 26.2 प्रति 1000 जनसंख्या। 1000 जनसंख्या में 26.2 जो है जन्म दर है। बात करते हैं शिशु मृत्यु दर। 2020 के अनुसार बिहार का शिशु मृत्यु दर 27 व्यक्ति प्रति 1000 जीवित जन्मों में है। बाल मृत्यु दर 2020 के अनुसार बिहार में 6.9 प्रति 1000 जीवित जन्मों में है।
समकालीन जीवन सभ्यता बिहार का जो है 69.5 वर्ष है 2016 से 20 के लिए। महिला जीवन संभाव्यता 69 वर्ष है। बिहार में शहरीकरण की दर कितना है? 17.1%। बिहार में शहरीकरण की दर कितना है? 17.1%। सर्वाधिक शहरीकरण किस जिला में है? पटना में। सबसे कम शहरीकरण कहाँ पर हुआ है? समस्तीपुर में। अगर सबसे अधिक शहरीकरण पटना में कितना परसेंट हुआ है? 44.3%। समस्तीपुर में कितना शहरीकरण है? 3.5%। नेक्स्ट की बात करते हैं बिहार में विविध की हम बात करते हैं। बिहार में विविध की बात करते हैं तो बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। कांवर झील अभ्यारण्य बेगूसराय में स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में स्थित है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में स्थित है। कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार दरभंगा में स्थित है। गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार में स्थित है। बड़ैला सलीम अली पक्षी विहार वैशाली में स्थित है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, जिसके किनारे गंडक नदी बहती है। यह सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इसे 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। बिहार के प्रमुख जलप्रपात ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? नवादा में। तेल्हाड़ कुंड कहाँ पर है? कैमूर में। कैमूर में। करकट जलप्रपात कहाँ है? कैमूर में। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में। करुणासा जलप्रपात कहाँ है? बक्सर में। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है? सासाराम में। मजहर कुंड जलप्रपात कहाँ है? सासाराम में। कुटिला भवानी जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में। जियार कुंड जलप्रपात कहाँ है? भोजपुर में। नेक्स्ट की बात करें तो पशु या पक्षी विहार की बात करते हैं। नागी नकटी पक्षी विहार कहाँ पर है? जमुई में। वाल्मीकि पशु विहार कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पर है? कटिहार में। हरियाबारा पक्षी विहार कहाँ पर है? दरभंगा में। सरयामन पक्षी विहार कहाँ पर है? पक्षी विहार कहाँ पर है? बेतिया में। और सोयान पक्षी विहार कहाँ पर है? भोजपुर में। उद्यान झील पक्षी विहार कहाँ पर है? साहेबगंज में। नेक्स्ट की बात करते हैं बिहार की प्रमुख झीलें। बिहार की प्रमुख झील कौन कौन सी है? बिहार की प्रमुख झील जो है वो अनुपम झील कहाँ पर है? कैमूर में स्थित है। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में। तेल्हाड़ झील कहाँ पर है? तेल्हाड़ झील जो है कैमूर में स्थित है। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पर है? दरभंगा में। गोगा बिल या घोघा झील कहाँ पर है? कटिहार में। बरीला झील कहाँ पर है? वैशाली में। सिमरी बख्तियार झील कहाँ पर है? सहरसा में। घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर है? राजगीर में। अनुपम झील कहाँ पर है? कैमूर में। जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में। मोती झील कहाँ पर है? मोतिहारी में। सरैया मन कहाँ पर है? मोतिहारी में। अब बात करते हैं हम क्या बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? बिहार का पहला रामसर कांवर झील है, जो बेगूसराय में स्थित है। इसको 1920 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। वर्तमान में बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? 3 हैं। पहला कांवर झील है, जो बेगूसराय में स्थित है। दूसरा नकटी है और तीसरा नागी पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि जमुई जिले में स्थित है। बिहार के लोक नाट्य कौन कौन से हैं? डोमचक, देसिया, ज्ञान कीर्तनिया, सामा चकुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं चित्रकला की बात किया तो बिहार में जो प्रसिद्ध चित्रकला है मधुबनी चित्रकला, मंजूषा चित्रकला। मधुबनी चित्रकला जो है दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा जो क्षेत्र है, सुपौल, इसमें जो है फेमस है चित्रकला। मंजूषा जो चित्रकला है भागलपुर चंपा में जो है प्रसिद्ध है। जादोपिया, खंका चित्रकला और सांझी कला। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना
बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में सोवियत रूस के सहयोग से किया गया था। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? पादरी की हवेली, जिसका निर्माण 1713 ईस्वी में किया गया था। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी में किया गया था। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में किया गया था। बिहार का यह पहला कॉलेज था। बीएन कॉलेज की स्थापना, बीएन कॉलेज पटना की स्थापना 1889 में किया गया था। बीएन कॉलेज पटना की स्थापना 1889 में किया गया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में किया गया था। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में किया गया था। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में किया गया था। पटना सिस्टर, उससे पहले इसका नाम जो है सिस्टर ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा इसकी स्थापना। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना कौन किया था? सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा किया गया था। पटना जिला स्कूल, पटना जिला स्कूल खोला गया था 1835 ईस्वी में। पटना हाई स्कूल। पटना गोलघर का निर्माण कब किया था? 20 जुलाई 1786 ईस्वी को पटना गोलघर का निर्माण किया गया था। जॉन शॉ के सुझाव पर किया गया था। पटना गोलघर का वास्तुकार कौन है? कप्तान जॉन डार्स्टिन है। पटना गोलघर का वास्तुकार कौन है? कप्तान जॉन डार्स्टिन है। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था? 1982 ईस्वी में। इसकी लंबाई कितनी है? 5.575 मीटर है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सदाकत आश्रम की स्थापना। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 ईस्वी में मौलाना मजरूल हक के द्वारा किया गया था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को किया था। बिहार राज्य में मौजूदा यूनेस्को धरोहर स्थल कौन कौन सा है? महाबोधि मंदिर बोध गया, जिसे 2002 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय जिसे 2016 में विश्व विरासत में शामिल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत कब की गई थी? 2009 में। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 में की गई थी। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु, जो 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बिहार में प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? द बिहार हेराल्ड, जिसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में हुआ था। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सिंह ने 1875 ईस्वी में किया था। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। उद्वंत प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? मौलिक कवि। अभिनेता अशोक कुमार का असली नाम क्या है? कुमुदलाल गांगुली, जो भागलपुर में जन्म लिए थे। व्यवसाय है। फाल्के अवार्ड 1988 से सम्मानित किए गए थे। बात करते हैं अब सिल्क सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? बिहार का सिल्क सिटी कौन है? तो बिहार का सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को जाना जाता है। पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? जो गांधी मैदान आज वर्तमान में देख रहे हैं, उसका पुराना नाम पटना लोन था, जो कि 1948 ईस्वी में उसका नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था। बिहार का 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर कौन है? राजगीर। बिहार का जो राजगीर है, जो नालंदा जिसमें 105 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये 5 पहाड़ी कौन है? रत्नागिरी, विप्लवगिरी, वैभवगिरी, उसके बाद सोनगिरी, उसके बाद जो है उदयगिरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिहार में समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया 2018 में। बिहार में पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कब स्थापित किया था? 2018 में। रोहतास जिले में स्थित कैमूर पठार प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। भारत में वैगन एंड इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना कहाँ पर किया गया? मोकामा में 1978 ईस्वी। बिहार में वैगन एंड इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ पर खोला गया? मोकामा। 1978 में बिहार का पहला आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था। बिहार का आर्थिक सर्वे
पहला प्रस्तुत किया गया था 2006-07 में प्रस्तुत किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी। बिहार का पहला हरित बजट पेश किया। बिहार ने अपना पहला हरित बजट कब पेश किया था? 2020-21 में। बिहार ने अपना पहला हरित बजट पेश किया था 2020-21 में किया था। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? राजगीर में, जिसका निर्माण 1969 में जापान के सहयोग से किया गया था। बिहार में 7 निश्चय योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। बिहार में 7 निश्चय योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बियाडा की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में बियाडा की स्थापना की गई था। इसके 4 जो क्षेत्रीय कार्यालय इसके 4 हैं, पटना में है, भागलपुर में, जौनपुर, दरभंगा में। बिहार लोक प्रशासनिक एवं ग्रामीण विकास संस्थान विपाड की स्थापना कब की गई थी? 2006 में। विपाड की स्थापना कब की थी? 2006 में। बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग की स्थापना। बिहार राज्य बाल मजदूर का आयोग का गठन 1999 में किया गया था। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई थी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन पीसफुल बिहार है। 2023-28 नई पर्यटन नीति 2023-28 के को स्वीकृति मिल गई है। इससे स्वीकृति दिसंबर 2023 में मिल गई थी। वर्ष 2023 में बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या 821.33 लाख है। बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2023 में बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या 821.33 लाख है। बिहार में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी किशनगंज में, जिसे ठाकुरगंज प्रखंड में किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में जो है पहली बार चाय बागानों की स्थापना बिहार में की गई थी 1990 के दशक में। और बात करते हैं नेक्स्ट बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 31 मार्च 1982 को किया था। पटना म्यूजियम की स्थापना कब किया था? 3 अप्रैल 1917 को किया गया था। बिहार म्यूजियम संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? 15 अगस्त 2015 को। राजगीर खेल विश्वविद्यालय या अकादमी 29 अगस्त 2014 को स्थापित किया गया था। बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में मढ़ौरा सारण में पहली चीनी मिल लगाई गई थी। बिहार के सारण जिले में मढ़ौरा में भी लगाई गई थी। 1904 में पहली चीनी मिल लगाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं भारत के इतिहास। इसको यहीं पर हम रख देते हैं।